अच्छा जी, इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, जब ये कल मैंने किया था, इसको ना एज अ शॉर्ट टेस्ट समझ लो। जरा जल्दी से बच्चों, आपने इसमें अपने आप को मार्क आउट करना है एंड बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग मी योर स्कोर। जरा देखिए, मैं अगर मिसाल के तौर पे आपको कहता 75/10, बोलना नहीं है, जरा लिखते जाओ। मैं बताता हूं फिर मैं ये क्या कर रहा था। आई टेल यू। आंसर मत दें मुझे, सिर्फ अपना अपना स्कोर रखें और वो करते जाएं, ठीक है? जरा ट्राई करें। ये 5 मार्क्स का एक टेस्ट ले रहा हूं जी आपका, जल्दी से। यू हैव, जवाब मत दें, अपने अपने जवाब लिख लें। मैं कंपेयर करूंगा, ईमानदारी से मुझे अपना टोटल बताना है, आउट ऑफ 5 मार्क्स क्या आपका स्कोर चल रहा है, ठीक है? ऐसे करिए। रेगुलर होमवर्क्स बच्चों आपको और टेस्ट वगैरह ना, इंशाल्लाह जैसी लाइव कैंपस क्लासेस खुलेंगी, रेगुलर एग्जाम तब शुरू हो जाएगा। और जो बाकी होमवर्क्स हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट होने के साथ ही आपको चैप्टर 1 के होमवर्क्स दे दिए जाएंगे। जी, वीकली टेस्ट, रेगुलर आपके हर हफ्ते टेस्ट होंगे जी। हर सब्जेक्ट का ना एक दिन फिक्स होगा। जरा सुने। अच्छा बच्चों, नाउ ईमानदारी से जरा आप कंपेयर करें कि जवाब क्या थे। सी, इसका जवाब था 7.5, करेक्ट है तो 1 मार्क, कुछ और है तो ईमानदारी से काटा लगाओ, कोई बात नहीं, इधर कोई वो तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब देखिए इसी तरह से इसका जवाब है 0.247, करेक्ट है तो 1 मार्क लगाओ, करेक्ट है तो मार्क लगाओ, कुछ और है तो क्रॉस कर दें ईमानदारी से। फिर बताइए, 1546 का जवाब आ रहा है 15.46, करेक्ट है तो मार्क लगाओ वरना 0 है। इसके अलावा कुछ भी है तो गलत कर दो। जी बिल्कुल, गलती अपनी फिगर आउट करनी है। अब बच्चों देखो, इसमें देखो, आपको याद है ये 0 इस यूनिट्स वाले, यूनिट्स का 0 यूनिट से ब्लॉक होता है, ये 0 इस 2 से ब्लॉक होगा, बट इन दो जीरोस को ब्लॉक कोई नहीं कर रहा, तो ये आके अपना आप शो करेंगे, ये आके शो करेगा, और 1 आए तो वहां डॉट। तो इसका जवाब है 0.0025367, 0.0025367, ये करेक्ट आंसर है तो 1 मार्क लगाओ, ठीक? और इधर आपका जवाब है, देखो ये इससे ब्लॉक, ये इससे ब्लॉक, ये इससे ब्लॉक, और ये 2 जीरोस अपना आप शो करेंगे, और 1 इधर है तो डॉट, तो 0.00745। तो इफ इट इज करेक्ट तो आप 5/5 लगाओ, वरना आप मुझे ईमानदारी से अपने अपने स्कोर बताइए जी। प्लीज रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी किड। सी, आप स्क्रॉल करते आ रहे हैं, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो इट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, कई बच्चे बता रहे हैं सर 3/5, कई 4/5, मेजोरिटी 5/5, जबरदस्त, फुल मार्क्स, ठीक है जी, वेरी गुड, नाइस। इस तरह के ना हम शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट हर अगले दिन पिछले काम का जरा 5-1 मिनट ये एक्टिविटी भी करेंगे। अच्छा, रिपीट डी, आसिम कह रहे हैं सर कि रिपीट डी और ई करें। जी अमता, वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू, ये समझ आया अमता गलतियां कहां कहां हुई हैं? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीवेयर? अच्छा, जिस जिस बच्चे ने 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क लूज किए, तो आपको समझ में आया कि वहां गलती हुई क्या? चलो, आप कहते हो जी कि मैं ये डी पार्ट जरा दोबारा करा लूं, ठीक है जी, दोबारा करता हूं। ये डी पार्ट देखिए 25.367, ये देखिएगा जी, सी ऑल्सो। अच्छा, मुझे बताओ ए में किसको मसला हुआ?
जरा देखिए मैं आपको इस पे दोबारा इसको ए पार्ट करके दिखाता हूँ। इट वॉज 75/10 ना, चलो एबीसीडी सभी कर देता हूँ। देखो आपको याद है ये यूनिट्स वाला 5 है और ये यूनिट्स वाला 0 है। यूनिट्स को ब्लॉक करता है और जिधर 1 आए उधर डॉट, तो ये क्या लगेगा 7.5। ठीक है, अब समझ आया। अच्छा बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट का क्वेश्चन था 247/1000। तो 247/1000 जरा बताइए, ये 0 इससे ब्लॉक हुआ, ये 0 इससे ब्लॉक हुआ, ये 0 इससे ब्लॉक हुआ और जिधर 1 आए उधर डॉट, तो ये 0.247 यानी 0.247 आ गया कि नहीं। तो ये इस तरह से था। अब सी पार्ट पे आओ। सी पार्ट था 1546/100, 1546/100। जरा चेक करो, ये यूनिट्स याद है, यूनिट्स का 0 यूनिट्स के डिजिट से ब्लॉक होगा। जी उसामा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से ये टेंस का 0 टेंस के डिजिट 4 से ब्लॉक होगा और जिधर 1 आए उधर डॉट डलेगा। तो दिस इज 15.46 होगा कि नहीं, सबको समझ में आया। ये 1 मार्क हो गया ऐसे करके। फिर जरा डी पार्ट पे आइए। डी वॉज 25.367। ये डी पार्ट कईयों को मसला कर रहा है, दोबारा देखते हैं। 25.367/10,000। जरा बच्चों गौर से देखो, मुझे बताओ ये पॉइंट से बाद तो सारे देखो, ये तो यूनिट्स डेसिमल। देखो बच्चों कोई ये तो नहीं समझ रहा, अच्छा वैसे कितनों ने अभी भी इस 0 को 7 से ब्लॉक कर दिया था, कोई है ऐसा? जी हम तक कल वाली बात ही जरा हम भूल रहे थे। देखो डेसिमल पॉइंट से इस तरफ यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स नहीं होते। ये तो कौन सी प्लेस थी, ये तो 10th प्लेस है या फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस यूनिट्स नहीं होता। डेसिमल से इस तरफ ये आपका पहला होल नंबर है ना, तो ये यूनिट है। जी बिल्कुल सही शजरे, वेरी नाइस। तो यहां तक हो गया और ये टेंस है। देखो ये इसका यूनिट्स है, ये इसका टेंस है। यूनिट्स वाला 0 यूनिट्स के डिजिट से ब्लॉक होगा कि नहीं। यूनिट्स को ब्लॉक करता है, टेंस को ब्लॉक करता है। ऐसे नहीं होगा कि हम इसको बस पहले डिजिट को इसके साथ, समझ आई अब गलती। जी उसामा कोई बात नहीं, अब समझ में आ रही है। उसामा आपका पहला दिन तो नहीं है ना आज क्लास में, ये समझ आ रही है सही? जी कोई बात नहीं। जी जी अब तो ये कल कर लिया था ना उसामा मेरे साथ आपने। तो देखो ये 0 यूनिट्स का यूनिट से ब्लॉक होगा, टेंस वाला टेंस से ब्लॉक होगा। इस 0 को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा तो ये शो करेगा, इस 0 को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा ये शो करेगा, और जिधर 1 आएगा उधर डॉट। तो मुझे बताओ अब ये डॉट तो खत्म हो गया ना, तो अब ये जवाब है 0.002537 और 0 इधर लगा लो तो ये 0 पॉइंट ये बनता है। ठीक है जी। अच्छा अब ई पार्ट पे देखिए, ई का जवाब था आपके पास 745। ई क्या था 745, 745 अपॉन बाय 100,000 था, सॉरी। जी जी कोई बात नहीं जैनब, ये इसी तरह वील अंडरस्टैंड के गलती करके ही करेक्शन कैसे होती है। अब देखो ये बच्चों ये यूनिट्स का डिजिट है, ये टेंस का डिजिट है, ये हंड्रेड्स का डिजिट है। देखिए ये इधर यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है। यूनिट्स का 0 5 से ब्लॉक हो रहा है यूनिट से, टेंस का 0 टेंस वाले यानी 4 से ब्लॉक हो रहा है, हंड्रेड्स का 0 ऊपर आना चाहता है बट उसे हंड्रेड्स का 7 ब्लॉक कर रहा है। लेकिन ये 0 ऊपर किसी से ब्लॉक नहीं हो रहा, ये 0 किसी से ब्लॉक नहीं हो रहा, और 1 जिधर आए उधर डॉट है। तो दिस इज 0.00745 यानी 0.00745। जी बच्चों अब यहां तक सबको क्लैरिटी है। तो मैं ये काम कर रहा था कल, जरा अब सुनिए जो इसका रिवर्स काम भी आज सीखना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी तक व्हाट वर वी डूइंग,
क्या इसे आज से एक फ्रेंडली फ्रैक्शन कह सकता हूं? जी, तो गौर करो, हम फ्रेंडली फ्रैक्शन को इनटू क्या चेंज कर रहे हैं? हर केस में देखो, वी आर चेंजिंग द फ्रेंडली फ्रैक्शन इनटू व्हाट फॉर्म? डेसिमल। फ्रेंडली फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। क्यों जी? बट बच्चों अब गौर करो, हमारा रिवर्सल टॉपिक अब ये शुरू होने वाला है कि अगर, वैसे व्हाट डू यू थिंक मैं अब क्या करने वाला हूं? कोई आइडिया है किसी को? कोई बता सकता है व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? अब मैं करने जा रहा हूं बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट, जी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स बैक इनटू फ्रेंडली नंबर्स वाले फ्रैक्शंस। तो अब जो सीखा कल और जो आज टेस्ट आउट किया, उसका एग्जैक्ट रिवर्स होने वाला है। ये आज की 1 मार्क की कमाई है। जी बता रहा हूं उस्मान बच्चों, असल में ना ये दोनों बातें, मैं आपको आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ग्रैंड सा क्वेश्चन आता है चैप्टर 4 में, बिल्कुल उसके चैप्टर 4 के आखिर में एक सवाल करेंगे, उसमें ये दोनों टॉपिक्स बहुत हैवीली यूज होते हैं, कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में और कैसे फ्रैक्शन को वापस डेसिमल। अब इसका देखो, एफएक्यू में ये ले रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ सवाल में ये बोल रहा हूं, कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रेंडली फ्रैक्शन। बस आपने ये करना है, ठीक है? हर पार्ट 1 मार्क ईच है। आज के 1 नंबर की कमाई ये है। ए पार्ट, सपोज मैं आपको दूं 2.75। कैसे बच्चों आप इस 2.75 को कैसे चेंज करोगे फ्रेंडली नंबर वाले फ्रैक्शन में? जी उसामा, थैंक यू। अब जरा सुनिए, देखिए, करना यह है, 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, इधर देखो। आपने पता क्या करना है? सिंपली इस डेसिमल को भूल के सारे डिजिट्स ऊपर यूं लिख देने, नॉन जीरो डिजिट्स यूं लिख देने, 275 डिवाइडेड बाय, इस डेसिमल पॉइंट की जगह क्या लगाओगे नीचे बताओ? डेसिमल पॉइंट की जगह क्या लगाते हैं? अब उल्टा सोचो जो कल सीखा, डेसिमल पॉइंट बिकम्स 1। याद है जैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में जा रहे थे तो 1 को डॉट बना दिया था, अब डॉट को वापस 1 नहीं बनाएंगे। और सोचो कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, डॉट के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2 ना। तो जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने नंबर ऑफ क्या डाल लो, उतने नंबर ऑफ जीरोस डाल दोगे, तो ये बन जाएगा 275/100। वाकई यार, इसको जरा क्विकली ओरली रिवर्स करके देखो, यही नहीं बनता 2.75। जी मैं अभी क्लियर करता हूं जी। उसी तरह बी पार्ट पे आइए, अगर आपको दिया हो 0.045, जरा बताओ बच्चों। अच्छा नहीं, अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बस लीव द आंसर लाइक दिस, ये फाइनल आंसर है, फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो बच्चों। इसके आगे क्या करना है वो आगे पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, ये रिवर्स गियर लग गया। जरा बताओ, 0.045, ये बच्चों क्या आता है बताना? 0.045, गौर कीजिए, ये आ रहा है, जरा अब सुनो, आपने सिंपली क्या करना है, ये जो नॉन जीरो नंबर्स हैं 45, जीरोस को नहीं मेंशन करना, नॉन जीरोस को, 45 लिखा, ओवर, इस डॉट की जगह क्या लगाऊं? 1। और कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3। जितनी डेसिमल प्लेसेस हो 1 के साथ उतने जीरोस लगाने, तो ये 45/1000 है। जरा वाकई इसको रिवर्स करके ओरली देखो, 45/1000 यही नहीं बनता?
क्यों जी? फर्ज करो अब आपको वो कहता है कि जी 0.00726 इसको कन्वर्ट करो। तो मुझे बताएं 726 अपॉन 726 अपॉन, तो नॉन जीरो डिजिट्स तो लिख दें ऊपर, अपॉन डॉट की जगह क्या लिखेंगे 1, डॉट बिकम्स द 1 एंड जितने बीचे डेसिमल प्लेसेस होंगी कितनी है 5 डेसिमल प्लेसेस, तो जितने डेसिमल प्लेसेस हों उतने नंबर ऑफ जीरोस डाल देंगे तो ये 5 जीरोस आ जाए। क्यों बच्चों अब आसान लगा ना? तो वाकई इसे इस पूरी चीज को रिवर्स करके देखो, यही जवाब नहीं बनेगा। अब देखिए 0 पॉइंट, तो पूरी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों बड़े जबरदस्त यार आसान आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा जो किताबी स्टाइल से हटके हैं बट कैम्ब्रिज के पैटर्न के मुताबिक हैं 100%। हर साल बच्चे अपेयर होते हैं, देखिए सिंस द लास्ट 20 इयर्स और बच्चे अपेयर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एवरी ईयर दे स्कोर 90% से ज्यादा बैच हमारा माशाल्लाह और ए स्टार्स ले रहा है, डिस्टिंक्शनें आ रही हैं, समझ के जाहिर है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्रेडिट मैं उनको अल्लाह ताला को और उनकी मेहनत को देता हूँ कि वो बहुत एफर्ट लगाते हैं चीजों को समझ के। जब आप कर लोगे तो आपको मजा भी आएगा, समझ भी आएगी, कोई तकलीफ भी ज्यादा नहीं होनी। तो सीख के करें, ठीक है जी। अच्छा अब यहां तक समझ में आई बात सबको? अबीर मैं तेज तो नहीं जा रहा, आप कह रहे हो दिस इज फास्ट, तो आर यू टॉकिंग अबाउट द मेथड या आर यू टॉकिंग अबाउट माई स्पीड राइट नाउ? अच्छा बिल्कुल सही जी, थैंक यू। तो ये आ गया जी। अब जरा बच्चों देखो इसको जरा कन्वर्ट करो 0.000503। तो अब देखो ये बेसिक्स आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे जी। अब 503 तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ओवर डॉट की जगह आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा ऐसे करके। तो 503 अपॉन 1 0 0 0 0, ये आंसर आ जाएगा क्या नहीं? तो बच्चों ये बात समझ में आई? जी जी मैं बताऊंगा जी। अच्छा देखिए महम मैं ये कह रहा था कि हमने ये जो जीरोस हैं सिर्फ इधर न्यूमरेटर में लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो नॉन जीरो नंबर्स, बट 1 की जगह डॉट डला तो फिर बाकी जितने भी डेसिमल प्लेसेस थे, याद है ये वो 3 जीरोस ही नहीं है जो नीचे से ऊपर अपना आप शो कर रहे हैं, ये 3 जीरोस तो इनसे ब्लॉक हो गए, बट ये 3 जीरोस ने ऊपर तो आके अपना आप शो करना था ना, तो ये वो 3 जीरोस हैं। तो क्या माहम हमें इसको लिखना नहीं चाहिए? अब समझ आई? चलिए, तो ये आपका जवाब इस केस में ऐसे होगा। यहां तक क्लैरिटी है बच्चों के हाउ डू यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन बैक इनटू डेसिमल एंड अ डेसिमल बैक इनटू फ्रेंडली फ्रैक्शन? कोई मसला किसी को है तो बताइए। जी अब जरा चले मैं आप क्योंकि जो सवाल कर रहे हो मैं उसको आपको एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जरा आप लोग ये करो, मिसाल 2.705 इसको चेंज करो जी जरा आप फ्रैक्शन में। एक सवाल एक बच्चे ने पूछा है, मैं उसको दे देगा। तो बच्चों ये ऑनलाइन क्लास भी तमाम सब्जेक्ट्स में आपके साथ टीचर्स इंशाल्लाह 1-on-1 करेंगे और ऑन कैंपस भी ये 1-on-1 हम क्लास में पढ़ते हैं। यानी जब तक एक एक बच्चे को क्लास के समझ ना आए हम आगे नहीं जाते, और तरीका इतना बेसिक और स्क्रैच से होगा कि इंशाल्लाह आपको अव्वल तो मसला ही नहीं होगा, बट जो होगा तो फिर उसको क्लियर करके जाना है, बगैर समझे नहीं जाना।
मैंने आपको कहा ना बच्चों, ये जज्बा आखिरी दिन तक इंशाल्लाह आप कायम रखोगे, देखोगे किसी जगह हम आपको ना समझ में आए तो इसमें बच्चे का इतना कसूर नहीं है, इसमें टीचर की एक्सप्लेनेशन में वीकनेस हो सकती है। तो उसको बहुत से तरीके हैं, आप किसी बच्चे को किसी मेथड से आएगा, किसी को किसी से, बट इन सारे ना इतने सारे सालों में, इन 20-22 सालों में हमने यही सीखा कि सबसे इजीएस्ट और क्विक ग्रास्प तरीके क्या हैं जो बच्चा कैम्ब्रिज के पैटर्न में कर सकता है। अब देखो इसको तो 2705 पूरा लिखूंगा, न्यूमरेटर के नॉन जीरो डिजिट्स 2705 तो सारे आ जाएंगे, बट इस डॉट की जगह 1 आ गया, और डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। बात समझ आई? जो उसने ये सवाल पूछा था बच्चों, क्लियर हुआ? तो इज दिस क्लियर? मैं आगे चलूं? अब तो मसला नहीं होगा। तो आपको ना ये दोनों काम देखिए, इस फ्रेंडली फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना और वापस डेसिमल को फ्रेंडली फ्रैक्शन में लाना, इन दोनों डायरेक्शंस में आपको बड़ा स्विफ्ट और तेज काम करना आना चाहिए। जी इंशाल्लाह जी, अभी तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, आपको मैथ से इंशाल्लाह देखिएगा मोहब्बत हो जाएगी, काम इतना इजी करके बताऊंगा। ठीक है जी। तो इसको सिर्फ पता है क्या है, आज तक पढ़ाई आपने सही ढंग में की नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जरा जगा दूं। एक आईक्यू टेस्ट है जी आपका, आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल फेंक रहा हूं जी आपको, ठीक है? अब जैसे हम रोज कहते थे ना, दो तीन सवाल मैं आपसे करूंगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा कि हाउ मेनी टाइम्स, ये बेशक आप नोट्स में भी लिख सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? जबरदस्त आयसल, आपका आंसर दुरुस्त है जी। अभी कुछ बच्चों ने ना इसका करेक्ट आंसर दिया, हाँ, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आ रहे हैं जी। हारिस साहब का भी जवाब दुरुस्त है, बीच में सही आंसर 2-3 निकले हैं, मुझे स्किप हो रहे हैं जल्दी जल्दी। अब सुनो, जवाब है, इसका जवाब है जी ओनली वंस, सिर्फ एक दफा आप ये कर सकते हो। इसका आंसर ये है। वजह एनीबडी नोस क्यों? जी जी, अब आपका दिमाग खुलेगा सही। देखो, 100 में से सिर्फ एक दफा आप 10 माइनस कर सकते हो, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट टाइम आप 10 माइनस करोगे वो तो किस में से होगा? क्या ख्याल है? तो ये तो धोखा हो गया है, ये तो फ्रॉड हो गया। देखिए, ये बड़ी अकल की बात है, मैंने अंग्रेजी पे गौर कराना है। असल में आप समझ रहे हो, इन सवालों के जरिए मैं आपका थोड़ा सा दिमागी थिंकिंग स्किल्स को इन डेप्थ और डिटेल ले जा रहा हूं। अब देखें, मुझे ये बताइए कि देखो, उसने कहा हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? तो 100 में से तो 10 एक ही दफा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जो 10 माइनस करोगे वो तो किस में से होगा? वो तो 90 में से माइनस होगा ना, फिर 100 में से तो ना हुआ। अब मेजोरिटी पता क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि 100 के 10-10 के कितने सेट बनते हैं? 10-10 के 10 सेट्स बनते हैं, तो इसका मतलब हम 100 में से 10 दफा 10-10-10 माइनस कर सकते हैं। क्यों जी? ये तो धोखा हो गया जी, सही हो गया। ये एक सवाल था जी, जस्ट फॉर योर वेकअप कॉल थी ये, कि जी जाग जाएं, आगे का काम जरा जरूरी है। जी बिल्कुल तला, बट वैसे एक बात कर रहा हूं कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100? अच्छा, यही सवाल यूं भी हो सकता था, किसी पे भी ये लगा लो, मुझे बताएं हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 33? बोलो जी। अब देखो, सबका जवाब दुरुस्त है,
हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 33? तो 33 में से एक दफा जब 3 कर सकते हो तो फिर तो जवाब ये 30 आएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो आप 3 माइनस करोगे वो तो 30 में से होगा, 33 में से तो सिर्फ एक दफा माइनस कर सकते हो ना। इसको लॉजिकली समझा आपने? तो जस्ट वंस, इसका भी जवाब यही है कि ओनली वंस यू कैन डू दिस। सिर्फ एक दफा आप 33 में से 3 उड़ा सकते हो। क्यों भैया, ये बात समझ आई सबको? अच्छा जी, एक और सवाल है वैसे ही। आप लोग ना सारे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये भी एक आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है। राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी, जल्दी राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी, राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी। तो आपने सिर्फ क्या लिखना था? एनीथिंग। मैंने क्या बोला? राइट एनीथिंग ऑन योर कॉपी। कुछ लिखने को नहीं कह रहा हूं, तो बस एनीथिंग लिखना था। यही सवाल ऐसे भी आता है कि राइट समथिंग ऑन योर कॉपी, राइट समथिंग ऑन योर कॉपी। तो बस आपने सिर्फ क्या लिखना था? समथिंग लिखना था। ये ना असल में जॉब इंटरव्यूज में एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि जी राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड। वो इंटरव्यूअर क्या करता है, वो जो जॉब लेने आया है उसको मार्कर पकड़ाता है, बोलता है यार इसको राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। वो सोचता है यार क्या लिखूं, तो बस ने कहा समथिंग लिखो। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं हर दफा हर सवाल का बड़ा हाई फाई आंसर हो। आज का लास्ट सवाल जी देखें, मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन जरा आप लोग सिर्फ इधर से पढ़ के आपने जवाब देना है। कहता है विच वर्ड बिकम्स शॉर्टर, which words become shorter when two alphabets are added to it? Two alphabets are added to it. बताइए, which word becomes shorter when two alphabets are added to it? यानी वो कौन सा लफ्ज है जो शॉर्टर हो जाता है जब उसमें दो लफ्ज और ऐड कर देते हैं? हालांकि लफ्ज ऐड करने से तो लफ्ज बड़ा होना चाहिए। तो इसका क्या जवाब है? यहां फंस गए चंद लोग। बहरहाल सबका ऑलमोस्ट जवाब ठीक है। इसका आंसर है जी शॉर्ट। देखो ना, इस शॉर्ट के लफ्ज में दो अल्फाबेट ई आर ऐड कर दो तो ये क्या बन जाता है? शॉर्टर। समझ आई? अब देख रहे हैं आप लोग जागे हुए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दिमाग अलर्ट होगा कि देखिए शॉर्ट वॉज दैट वर्ड जिसमें दो अल्फाबेट्स डाले जाएं, इट बिकम्स शॉर्टर। वो तो सामने सवाल में बोल रहा है, क्या नहीं जी? जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, आहिस्ता आहिस्ता आसान डिफिकल्ट पे जाऊंगा। आपके मैंने इंशाल्लाह कानों से धुएं निकालने हैं सबके। अभी तो मैंने शुरू किया है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज। तो अब जरा आपका दिमाग को मैंने थोड़ा सा जगाया है, जरा 1 मिनट का सांस लें बच्चों। जी जी असद, यही मैंने किया। थोड़ा सा मैंने वार्म अप के बाद अब जरा सांस लेने दे रहा हूँ। इस तरह के ना हजारों सवाल हैं यार,
ड्यूरिंग सेशन में आपसे 5 मिनट जब फील करूंगा ना बंदे सो रहे हैं, तो एकदम आपको बड़ा जबरदस्त जगाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे सोता नहीं मेरी क्लास में कोई भी। जी मैं खजूरें खा रहा हूँ जी। ये आप भी खाया करें, बड़ी हेल्दी चीज है। जान बनानी है आपने तो खजूरें खाएं। खजूर का मिल्क शेक पिया करें रोज बच्चों। ये गंदे बर्गर पेप्सियां पी पी के ना हम लोगों ने यार दिमाग का और जिस्म का और हर चीज का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो इसलिए जरा डाइट अच्छी रखें। नहीं नहीं, लेकिन आप करिए जरूर, ये बड़ा जबरदस्त, आपकी सेहत इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। बस जी 1 गिलास दूध में 3-4 खजूरें डालें, बेहतरीन। ये फुल डाइट है, पता है, कॉम्प्रिहेंसिव डाइट है। जी जी, फिटनेस प्लान का इंशाल्लाह आपको भी मैं गाइड करूंगा। असल में अभी तो मैं खैर थोड़ा सा मसरूफियत चल रही है, तो फिटनेस प्लान इतना नहीं है। लेकिन जब मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स भी खेलता रहा हूँ और साथ साथ वो भी, तो उस हिसाब से फिर जाहिर हम लोग एक प्रॉपर तरीके से ये सब करते रहे, तो इंशाल्लाह आपको भी जरा बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने आपको जो बताया था ना कि रात की आपकी 11 से 4 की नींद जो है, 11 PM to 4 AM, इस नींद को लाजमन लें। ये जिस्म की रिपेयरिंग के लिए और उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये कौन सी चीज है मन? जी अहमद, इंशाल्लाह दूंगा ये आपको, बस जब ऑन कैंपस स्टार्ट करेंगे तो बस बताऊंगा। जी तला, क्या चीज? क्या चीज कहा मैंने? अच्छा अच्छा। जी अली, उन्होंने हमें क्लास 7th में ज्योग्राफी पढ़ाई थी। क्लास 7th 8th में ज्योग्राफी पढ़ाई थी। जी शुक्रिया सभी, थैंक यू। ये जवेरिया बच्चे थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जो अच्छी हेल्दी रूटीन है ना, वो हफ्ता एक मुश्किल होती है, बट आपको साइंस कहती है कि रात 11 से 4 में आपकी बॉडी का हर ऑर्गन रेस्ट मांगता है, इसलिए कि उसने पूरा दिन भर जो काम किया है उसकी रिपेयरिंग करनी है, हील होना है उसने। तो अगर आप इस टाइम में उसको सोने नहीं दे रहे हो जिस्म को, तो योर ऑर्गन्स विल कीप वर्किंग 24/7, तो जाहिर है फिर बीमारियां इसीलिए लग जाती। यार इब्राहिम, अब मैं क्या कहूँ, आपके कारी साहब बेचारे थोड़ा मिसलीड हुए हैं। साइंस अगर यहूदी साजिश है जी, हम कहते हैं ना कि साइंस यहूदी साजिश है, तो हम लोग सारे हज करने जहाजों पे क्यों जाते हैं? जिस मस्जिद में हम जनाब तिलावत करते हैं, उसमें फिर यहूदियों का बनाया हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ स्पीकर क्यों यूज करते हैं? वो भी तो साइंस है। ठीक है। फिर आप जो कपड़े सीने की मशीन है, कपड़े जो पहनते हो, वो जिस मशीन पे सिलते हैं, वो भी जनाब यहूदियों ने बनाई। फिर आप जो ग्लास में पानी पीते हो, ये भी बाहर मुल्कों से सब चीज बनकर आ रही है, या फॉर्मूला चलो उधर से बनकर आ रहा है। मकसद पता है कि हम मुसलमान इसीलिए पीछे रह गए, बिकॉज हम लोग इस चक्रों में पड़े हुए हैं कि साइंस जो है वो रिलीजन से क्लैश करती है। बिल्कुल भी नहीं करती। कुरान पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस एनाटमी, फार्मेसी, नेम इट, एंड आपको हर चीज हमारे दीन में मिलेगी। तो इस वजह से ये एक गलत सोच है, उनसे जरूर पूछिएगा ये।
अक्सर हम सुनते हैं ना मौलाना फजलुर रहमान को कंटेनर पे खड़े होके कि जनाब ये यहूदी ऐसे और अंग्रेज ऐसे और वैसे। तो यार उनकी इजादात की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। वो ठीक है हमारे खिलाफ होंगे, सब कुछ है, बिल्कुल वो बात जायज है अपनी जगह, लेकिन जो मौलाना साहब वो जब कंटेनर पे खड़े होते हैं तो स्पीकर तो उसी में बोलते हैं, सिर्फ क्या है वो आपका 2.5 घंटे का होता है GCIG दोनों में। जी असद बिल्कुल ऐसा ही है यार, चले अल्लाह खैर करेगा, कोई बात। अब बच्चों ये भी हर क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क ईच है, तो आज का पहला मार्क हम स्कोर कर चुके पीछे, अब ये दूसरा मार्क। तो उसने कहा इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो यू विल नॉट यूज कैलकुलेटर्स फ्रॉम नाउ ऑन टिल चैप्टर 7 अलजबरा तक। अब आपने कैलकुलेटर साइड पे रखने, क्योंकि सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा अभी। जरा सुने, देखिए बच्चों ये दिया हुआ है 4362 प्लस 2453। जरा मुझे बताइए आप इसकी वर्किंग करके विदाउट कैलकुलेटर्स ये ऐड करना आता है? मैंने कैस जो कमिट किया था बच्चों स्क्रैच टू एंड, ठीक है। तो देखिए जैसे आपके सीनियर्स का ना मैथ सिलेबस सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो अभी नवंबर में पेपर्स वो देने जा रहे हैं, तो A to Z आप उनसे कभी डिस्कस करेंगे तो मैंने एक एक डिटेल उनको प्रैक्टिस के साथ सब चीजें कराई हैं। अभी उनकी रिवीजन के तौर पे ईयरली हम इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो स्टार्ट कर लेंगे, तो बिफोर एग्जाम बिल्कुल जबरदस्त तैयारी उनकी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आपको भी देखिए किसी दिन वो भी यहीं से चलना शुरू हुए थे। अब आपके बैच में ना मेरे साथ 2-3 बच्चे, 4 बल्कि 8-10 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके साथ सेकंड राउंड लेंगे। वो चूंकि पहले पिछले साल O1 के बच्चे थे, अब वो फाइनल ईयर के हो गए, तो आप उनसे भी कभी विटनेस लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि यार पहले राउंड में हमने कितना क्वालिटी एक एक चीज को देखा, जब तक समझ नहीं आया आगे नहीं गया। तो आपको इंशाल्लाह कराऊंगा जी। अब इसमें देखिए आपने पता है इसकी वर्किंग यूं दिखानी है कि 4362। अब देखो बात सुनना बच्चों, ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। ये इधर यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। जब आप ऐड करते हो याद रखना यूनिट्स के नीचे इसका यूनिट्स ही रखना है, 3 आएगा। टेंस के नीचे इस 6 के टेंस के नीचे इसका टेंस ही रखना है। हंड्रेड्स के नीचे इसका हंड्रेड्स ही रखना है, और थाउजेंड्स के नीचे इसका थाउजेंड्स ही रखना है। तो आपने ऐसे एडिशन करके दिखानी है, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा साथ, एडिशन जब भी करनी हो बच्चों इस साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड हम जाया करते हैं हमेशा। ये मैं एक तरह दोनों को एडिशन बिल्कुल सही आती है, जरा बताइए मी करके या चलिए एक रिस्पांस दीजिएगा। बहरहाल जी ये उनके लिए जिनको ये आता है उनके लिए एक चेकलिस्ट है। मैंने क्या बताया था, इट्स अबाउट अ होल सिलेबस, जो एग्जाम में ये चीज भी अब 1 मार्क का पूछेगा। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो अलबत्ता हर सवाल में आएगी, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक ये सब चैप्टरों में यूज होती है। तो इस चेकलिस्ट को देख लो, जिनके कंफ्यूजन हैं वो भी जरा देख। तो जैनब यही चीज अब हम बच्चे सीखना जा रहे हैं कि आपने इस साइड से विदाउट कैलकुलेटर, देखो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, GCE वाले स्टूडेंट्स को तो P1 में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, उनको तो विदाउट कैलकुलेटर सीखना है सब। IG वालों को भी ये सारा कट कॉपी विदाउट कैलकुलेटर सीखना है। वजह कि IG के भी पेपर 1 में वो सवाल आजकल रिसेंट 4-5 सालों से यही दे रहा है कि इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो फिर आपने कैलकुलेटर के बगैर ही करना है उसे। तो इसीलिए GC IG दोनों ये काम सीख कर जाओगे प्रॉपरली बच्चों, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं भी आपको ना दिसंबर तक के टेस्टों में कैलकुलेटर किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेटर के बगैर सरवाइव करना सीखना है जरा। अब देखो लेफ्ट से स्टार्ट करो, 2 + 3 इज 5, 6 + 5 11 होता है। तो 11 का 1 कॉपी करके वो 1 ऊपर क्या हो जाएगा, अगले नंबर पे कैरी हो जाएगा। जी एहसान, IG में कैलकुलेटर्स अलाउड हैं बच्चों, मानता हूं दोनों पेपर्स में, लेकिन उसमें क्लियर रिसेंट ईयर्स में एक सवाल आते हैं अब
कि इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो वहां पे फिर अगर ये कैरीज बोरोज ना दिखाए, ये वर्किंग ना दिखाई, तो 0 मिलेगा। Why are we learning addition? सवाल है जी, why are we learning addition? Because it's a part of your syllabus. ये उस सिलेबस का कंटेंट है। मैं बच्चों स्क्रैच टू एंड पूरा सिलेबस कराऊंगा जो कैम्ब्रिज में पूछा जाएगा आपसे। अब ये भरे पड़े हैं पूरा यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन विदाउट कैलकुलेटर्स तो हर चैप्टर में करनी पड़ेगी। तो ये चेकलिस्ट बता रहा हूं कि देख लो, ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो। तो समझ आई ना, 6 + 5 11 का 1 कैरी कर कॉपी करके 1 कैरी हो जाएगा। जरा एक बात बताओ जी, GCIG दोनों में ये फुल वर्किंग दिखानी है बच्चों। अब जब तक मैं डिफरेंशिएट ना करूं ना, आप में से कोई बच्चा प्लीज ये ना सोचे कि ये GC में ऐसे होगा, IG में ऐसे, ये दोनों में ऐसे ही होगा। तो बताइए 6 + 5 = 11, 11 का 1 कैरी। मुझे एक बात बताओ, ये जो कैरीड अमाउंट है बच्चों, इसे 1 और 3 13 मानूं या इसे 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा जी? तो एडिशन में जो चीज कैरी होती है वो कैरीड अमाउंट इस बेस नंबर के साथ ऐड होगी। एडिशन में याद रखना, इसे 13 नहीं मान लेना, ये 1 + 3 होगा। तो बताओ 1 + 3 इज जी, ये पहला पेज है आफ्टर द ब्रेक। 1 + 3 इज 4 एंड 4 + 4 इज 8 आ जाएगा ये। एंड देन 4 + 2 6। तो इसका मतलब है 4362 रुपीस को अगर 2453 रुपीस के साथ ऐड करें तो ये क्या बनता है? 6815। जी बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू फॉर रियलाइजिंग कि ये एक बड़ा जरूरी काम है। विदाउट कैलकुलेटर्स बच्चों GCE IGCSE में अब आपको बहुत से सवाल विदाउट कैलकुलेटर्स करने। तो ये कैरीड अमाउंट नहीं दिखाई देगी उसे, वो समझ जाएगा इस बच्चे ने चक्कर किया, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डाल दिया, 0 देगा आपको। जी 1 दिखाना है इधर करके। जरा बच्चों अब देखो क्विकली, 75692 + 34795, जरा ये ऐड करो। प्लीज बी ऑनेस्ट, डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स। तो ये एक ही दफा करना है लाइफ में, आज सीख कर जाओ ताकि पक्का हो जाए कि यार अब ये आती है चीज। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, जो आता है अच्छी बात है, वेरीफाई कर लें कि यही तरीका करते रहे हो या कुछ और। जी लिखें, इसे लिख के करो, ये अब समझो सवाल है 1 मार्क का। तो सी आप इसको यूं करोगे 75692 और इधर देखो 5 इसके नीचे, 9 इसके नीचे, 7 इसके नीचे, 4 इसके नीचे, 3 इसके नीचे। तो हर डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है प्रॉपर एंड शो दिस वर्किंग। तो ये समझो हम 75,692 रुपीस को 34,795 रुपीस के साथ ऐड करना। समझ आई बच्चों? ये बेसिक मैथ्स है यार, बंदे को ये आए ना और बंदा चल रहा हो जी मैथ्स करने, तो फिर तो जाहिर है यार गड़बड़ रहती है। तो मैं आपको स्क्रैच 1 से लेके पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक पूरे कोर्स में ले जाऊंगा। ये आप सीनियर स्टूडेंट से कभी डिस्कस कीजिए, दे विल टेल यू कि सर एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको एंड तक सारा कुछ करा देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए देखें, अब मैंने क्या कहा, इस साइड से हमेशा एडिशन शुरू करनी है। इस साइड से बच्चों, ये राइट साइड से नहीं करनी, सॉरी लेफ्ट साइड से नहीं, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। 2 + 5 = 7, 9 + 9 क्या होता है? इतनी मेंटल मैथ तो आनी चाहिए। 9 + 9 = 18, 18 का 8 छाप के 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। 0 बार कराऊंगा ये आगे। अच्छा, व्हाई डू वी कैरी 1? इसलिए कि देखो बच्चों 9 + 9 = 18 ना, तो 18 का ये यूनिट्स वाला डिजिट इधर कॉपी करके वो टेंस वाला डिजिट जो 1 है वो इधर आगे कैरी हो जाता है। समझ आई? अब बताओ, शुड आई कॉल दिस 1 और 6 को, शुड आई कॉल इट 16 या शुड आई कॉल इट 1 + 6? बोलो जी।
अब याद रखो एडिशन में हमेशा ये जो कैरीड अमाउंट है इसको इस बेस नंबर के साथ एडिशन में, टिप ये है एडिशन में इसे ऐड करते हैं, एडिशन में ऐड करते हैं, भूलेगा तो नहीं। तो 1 + 6 इज 7, 7 + 7 इज अ 14। अब 14 का 4 छाप लो नीचे और 1 आगे कैरी कर दो, ठीक है। नाउ अगेन ये एडिशन में 1 + 5 यानी 6 और 6 + 4 इज अ 10। तो 10 का आपने 0 नीचे कॉपी कर लेना और 1 कैरी हो जाएगा इसे। बताइए बच्चों 1 + 7 इज 8, 8 + 3 इज 11। तो 11 पूरा लिखना है क्योंकि अब इधर आगे कुछ कैरी तो नहीं कर सकते। तो आपके पास ये बना 110487। अच्छा बच्चों इसको उर्दू में रीड कैसे करते हैं यार? अब पूरी मैथ्स में ये हरकतें करनी है, सीखो बच्चों। ये देखिए ये बड़ा जरूरी काम है, इतना डिटेल और स्क्रैच से कोई नहीं कराएगा, इसलिए मैं आपको फुल डिटेल बता रहा हूं। ये एग्जाम में आएंगे ये बातें, हर चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी पड़ती है, तो ये आप सीखें। कितना आएगा जी? तो इसको उर्दू में कैसे रीड करते हैं वो बताई थी ना बात। ये बनता है सी दिस इज 1,10,487। अच्छा ये कॉमास डालना जरूरी नहीं, बट मैंने वैसे डाल दिए जस्ट टू टेल यू कि ये कैसे होगा। बच्चों ये बात समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये बनता है 1,10,000। अच्छा इसको उर्दू में कैसे रीड करना सिखाया था बताइए जरा अगर जवाब। जी 1,10,487। 100 तक की गिनती सीखी है कि नहीं? तो मैंने उर्दू मैम से कहा है आपको वो उर्दू की गिनती लिखना और पढ़ना दोनों सिखा देंगी। तो आप सब लोग वैसे भी अपने ओन पे भी जरा सीखो यार, ये बुरी बात है। देखिए आपको सिर्फ इंग्लिश में आए और उर्दू में लोकल लैंग्वेज में डील करना ना आए, ये आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट का सांस लीजिए, बल्कि 1 मिनट आप ये पार्ट करो, सी पार्ट ट्राई करें जी सारे। सपोज ये दिया हुआ है 297,876 + 43989। जरा ये ट्राई करो जल्दी से, टेस्ट की तरह करें इसे और विदाउट कैलकुलेटर्स, बेईमानी नहीं। जी बच्चों देखिए अब C297,876 और अब देखो ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 8, ये 9, ये 3, ये 4। जब इसको ऐड करेंगे, अच्छा किसी ने ये डिजिट्स की लोकेशनिंग में गलती तो नहीं की? तो 2 के नीचे कुछ नहीं आ रहा। याद रखो यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, 10,000 के नीचे 10,000, 100,000 के नीचे इधर इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा कुछ ना आए तो आप खुद से 0 ऐड कर सकते हो, कोई फर्क पड़ता है? जी रूबा ऐसा ही है, लेकिन
आपको हर चैप्टर में अब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन विदाउट कैलकुलेटर करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, आप कॉन्सेप्ट में चैंपियन हो, लेकिन अगर आप इस तरह के केसेस में केयरलेस मिस्टेक करते हो तो गौर कर लो। फर्ज करो ए पार्ट का ये जवाब है, इसने बी में भी यूज होना हो, तो ए गलत तो बी गलत, बी गलत तो सी। कैम्ब्रिज में तो सवाल भी इस तरह आता है। ये इतनी फेटल मिस्टेक है, तो इसे टाइम वेस्टेज मत समझे प्लीज। इसको आपने प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना। तो देखिए, अब बताओ जरा बच्चों, 6, जिसको ना समझ आए मुझे प्लीज बताना। नहीं राफे, एरर कैरी फॉरवर्ड वाला मजाक जो है ना, ये इस तरह नहीं होता जिस तरह हमें लगता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा ये कहां कहां होता है। अच्छा, 9 + 6 इज व्हाट? 15। तो 15 का 5 लिख के 1 क्या कर दूंगा मैं, कैरी हो जाएगा। तो 9 + 6 इज 15, कैरी 1। 1 + 7 इज 8, 8 + 8 इज 16, 16 का 6 छाप के 1 आगे कैरी हो जाएगा। असल में मैंने आपको सिर्फ ये चेकलिस्ट पॉइंट देना था कि एडिशन करते कैसे हैं, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। दूसरा, स्टार्ट इस साइड से करते हैं। और एडिशन में ये जो कैरी होता है, इसे 1 और 8 18 ना समझ लेना। एडिशन में ये ऐड होता है, ये याद रखना है। एडिशन में ये कैरीड अमाउंट बेस के साथ ऐड होती है। तो 1 + 8 इज 9, 9 + 9 इज 18। अब 18 का 8 लिख के उसका 1 कैरी हो जाता है हमेशा अगले पे। अब 1 + 7 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11 का 1 कैरी करके 1 ऊपर ले जाएं। 9 + 1 इज 10, 10 + 4 इज 14, 14 का 4 1 ऊपर, 1 + 2 इज 3। तो ये आता है 341,865। इसे रीड करना समझ आया? क्यों जी? एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम? जी जी, फिलहाल कैलकुलेटर पे आप डबल चेक कर लो, लेकिन मेरे साथ भी काउंटर चेक हो रहा है। तो बच्चों, एक लास्ट एग्जांपल करो, फिर सब्ट्रैक्शन पे आता हूं। अच्छा, इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? सी, दिस इज यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। तो ये 3,41,865 है, यानी 3,41,865 रुपीज है। हम ना समझ आया? जरा ये करो बच्चों, 4,987,897 प्लस 3,87,69, जरा ये ऐड करें, 695। अच्छा, सबसे पहली गलती तो क्या होती है पता है? कि आप डिजिट्स ही गलत कॉपी कर लो। वो तो एग्जामिनर स्ट्रेट अवे कट करके 0 देगा, चेक भी नहीं करेगा कि सही है कि नहीं। कॉपी ठीक करना है जी, जोहा कर सकते हैं फिलहाल, बता दूं जी सभी। तो याद रखना, पहली मिस्टेक, मेक नोटिस ऑफ द मिस्टेक, कि गलत डिजिट्स कॉपी ना हो जाएं। जी आहद, इसमें 0 को बल्कि ना ही डालो। आहद, 0 के बगैर तो कंफ्यूजन नहीं है ना? 1 + 2 3 है, तो डायरेक्ट 3 लिख दिया हमने। क्यों आहद? तो ये वो जो टॉपिक इंडेक्स है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं। देख लो, ये भी आपको लग रहा है आम बात, बट इधर मिस्टेक का मतलब पूरा सवाल उलट हो जाएगा आपका। और ये विदाउट कैलकुलेटर GCIG दोनों को आना चाहिए। तो सी, दिस इज 4987897 और ये आ रहा है 596,783। ऐड करूं, इस साइड से एडिशन शुरू करनी है, तो वर्किंग इसका स्टाइल यही होगा। देखो, 7 + 5 12 का 2 कैरी 1 बोरो। अब 1 + 9 इज 10, 10 + 9 19, 19 का 9 छाप के 1 कैरी।
1 plus 8 is a 9. 9 plus 6 is 15. 15 का 5 कैरी छाप के 1 कैरी. 1 plus 7 is 8. 8 plus 7. 8 plus 7 15. 15 का 5 छाप के 1 कैरी. 1 plus 8 is a 9. 9 plus 8 is 17. 17 का 7 छाप के 1 कैरी. 1 plus 9 is a 10. 10 plus 3 is a 13. 13 का 3 कैरी 3 छाप के 1 कैरी. And 1 plus 4 is a 5. तो जवाब करेक्ट आंसर बच्चों ये है 5375592. पहले टेस्ट में मैं आपको हर टॉपिक में से एक एक चीज दूंगा. ठीक है जी. तो ये बेसिकली कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख. तो ये 53,75,592 रुपीज है. समझ आई? क्यों जी? जी ब्रेक करते हैं जी 1 मिनट. जरा बच्चों एक आईक्यू के सवाल पे आइए. आईक्यू के सवाल पे आइए जरा. आईक्यू का एक सवाल आइए. Which word in English is always pronounced wrong? Which word in English is always pronounced wrong? देखो अब आप अलर्ट हो गए हो माशाल्लाह, जबरदस्त. अब सबके जवाब ठीक आ रहे हैं. इसका मतलब है कि जी अब कान खड़े हैं थ्रू आउट. देखिए चंद का जवाब इसमें गलत है, बाकी मेजॉरिटी ठीक है. जी बिल्कुल. कहता है which word in English is always pronounced wrong. तो कौन सा लफ्ज है जो हमेशा रॉन्ग प्रोनाउंस होता है? भाई रॉन्ग ही का लफ्ज है ना. रॉन्ग के लफ्ज को ही रॉन्ग प्रोनाउंस करोगे कि नहीं? क्या ख्याल है? तो अगेन ये जस्ट थोड़ा जगाने वाला सवाल. एक लास्ट क्वेश्चन आज का आईक्यू सवाल जी. कहता है जी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ. क्या चले मिस्टर एंड मिसेस एडम हैव 6 बॉयज. ठीक है, हैव 6 बॉयज. each boy has one sister. Each boy has one sister. How many people are there? How many people are there in the family? क्यों जी? ये मुझे जो जो सवालात याद आ रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूं. तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली? देखिए अब यहां थोड़ा जबरदस्त जवाब आने वाला है. देखिए किसी का 9, किसी 7, 14, 16, 14, 8, 9, 7, 14, 9 ये चल रहे हैं रिस्पॉन्स. कैन यू टेल मी? जी ये अब थोड़ा वेरिएबल जवाब आ रहे हैं जी, बहुत डिफरेंट. सवाल ये बड़ा जबरदस्त है जी. तो बता सकते हैं कोई? बच्चे वीडियो बंद करो अपनी यार. ये आईफोन के नाम से जो बच्चा है वीडियो बंद करो. इर्तजा वीडियो बंद कर दें प्लीज. थैंक यू. हाँ जी बच्चों, कोई जवाब मिला? जरा आप सुनना. कहता है देखो मिस्टर एंड मिसेस एडम हैव 6 बॉयज. मिस्टर एंड मिसेस एडम 2 पीपल तो ये हो गए. ठीक है जी, फैमिली में 2 लोग तो ये हो गए मिस्टर एंड मिसेस एडम. प्लस दे हैव 6 बॉयज. तो 6 लोग तो ये 6 बेटे हो गए उनके. ईच बॉय हैज 1 सिस्टर. तो भाई कितनी बहनें हैं टोटल?
नहीं, 6 भाइयों की, कहता है 6 भाइयों में से ईच भाई की एक बहन है। और तो भाई बहन एक ही है ना, सब भाइयों की नहीं है वो। समझ आई? 6 बहनें किधर से आ गई? सिस्टर तो एक ही है। वो जो 1 पर्सन थी, देखो ना, कहता है ईच बॉय हैज 1 सिस्टर। समझ में आया इसका? ईच बॉय हैज 1 सिस्टर। जी, तो ये देखिए ना, आज अब हमें समझ में आएगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो मिस्टर, देखो उसने कहा हाउ मेनी पीपल इन द फैमिली, तो मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, वो 6 बॉयज और वो 1 सिस्टर। ये बात समझ आई सबको? तो कितने हो गए टोटल? 9 पीपल इन द फैमिली। टोटल 9 इसका आंसर है जी। तो देखिए, कुछ दिमाग खुल रहा है ना? जी जी, थोड़ा दिमाग का दही बन गया वैसे। कोई नहीं, आप ब्रेक लो, 5-10 मिनट की ब्रेक करते हैं बच्चों, उसके बियॉन्ड फिर